हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये मैटर है सीतापुर का। अब देखिए, हम आपसे सीतापुर गए थे हम 30 तारीख को, और ये वीडियो हम बहुत लेट में शूट कर रहे हैं। बट हम आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं केस के क्या फैक्ट्स थे, क्या सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे इस केस में जो हमको जो केस मिला है, यहाँ पे जो सेक्शन अगर हम आपको बात करें तो 115(2) BNS, जिसको हम लोग कहते हैं 323 IPC। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक 126(2) लगा हुआ है जिसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहा जाता है। और अगर हम लोग IPC देखेंगे तो 341 IPC में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। इसके अलावा 352 लगा हुआ है जिसको हम लोग पब्लिक ब्रीच ऑफ पीस कह सकते हैं, जो कि आपका 504 IPC के बराबर है। मीन्स 504 पुरानी IPC 504 था। और एक 506 लगा हुआ है। 506 आप लोग जान ही रहे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देना, जो कि 351(2) BNS है। अब हम लोग आपसे पहले हम एक ही धारा के बारे में आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे पहली जो धारा 115(2) में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे वॉलंटरली, जिसको हम लोग हर्ट कहते हैं, मीन्स यहाँ पे वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट होती है, किसी को जानबूझकर या स्वच्छ तरीके से उसको चोट पहुंचाना, मार देना जानबूझ के, सारी चीज़ें ये उसमें आती है। जनरली 115(2) की अगर हम लोग बात करें तो ये बेलेबल होती है, नॉन कॉग्निजेबल होती है। मीन्स कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब देखिए, जनरली अगर हम आपसे IPC की बात करें तो चाहे वो 323 हो, 504 हो, 506, ये जो धारा है ये लगभग बेलेबल होती हैं और नॉन कॉग्निजेबल होती है। यहाँ पे आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करती बिना वारंट के। आप इन धाराओं में, इसमें मेरे केस में एक धारा और जुड़ी जो कि 126(2) है। मीन्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, जो अगर हम लोग पुरानी IPC पढ़ेंगे तो जहाँ पे 341 IPC की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो चारों सेक्शन लगे हुए हैं, ये चारों के चारों सेक्शन जो अवेलेबल हैं और नॉन कॉग्निजेबल है। मीन्स यहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी बिना वारंट के। अब हम आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स की हम बात करते हैं। तो फैक्ट दोस्तों ये था कि लगभग एक प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी का ये कहना है कि 4 लोग आते हैं, कोई बंदूक तान लेता है, कोई सरिया से हमको मारता है, हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है, हमको मारा पीटा जाता है। सारी चीज़ें उसने पूरे एक फैब्रिकेट स्टोरी उसने बना के प्रस्तुत कर दी। और हुआ क्या, पुलिस के पास जब ये मैटर गया, पुलिस ने इसमें क्या किया, 151 में चालान काट दिया अक्यूज्ड का, और लगा कि मैटर यहाँ पे फिनिश हो गया। लेकिन क्या हुआ, वो वहाँ से प्रारूप उठा के भेज दिया गया, उसको एज अ कॉग्निजेंस में ले लिया गया। अब मैटर क्या हुआ, सीतापुर सेशन कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है। अब हम इस केस में हमने 30 तारीख को क्या किया था, पावर फाइल किया था। पावर फाइल करने के बाद अब हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन ये है कि अभी हम या तो अभी इस फर्स्ट टाइम पे हम अपने चारों क्लाइंटों की क्या कराएं, बेल कराएं। बेल मीन्स क्या होता है कि लोअर कोर्ट में सेम डे में हम बेल करा सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये भी कि जब मैंने FIR, और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें चार्जशीट लग चुकी, मीन्स ये चार्जशीटेड मैटर है। जब मैंने चार्जशीट पढ़ी थी तो चार्जशीट में ऐसा कोई भी रिकवरी और ऐसे जो भी केस डायरी थी, सारी चीज़ें मैंने रीड आउट करी, हमको ऐसा कुछ भी उसमें नहीं दिखा जो कि हम कर सके। लेकिन अब मैंने जब रीड किया तो हमको ये लगा कि हम इसको हाई कोर्ट जा सकते हैं चार्जशीट क्वॉशिंग के लिए। अब देखिए, हाई कोर्ट जनरली डायरेक्टली तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास मजबूत ग्राउंड होने चाहिए। अब मजबूत जब ग्राउंड, मैंने थोड़ा और इस पर रिसर्च किया, क्लाइंट से मैंने और डिस्कस किया, तो पता चला कि भाई जो अपोजिट पार्टी वो क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर है। ठीक है, बहुत सारे उसके ऊपर मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, तो ये भी एक मेरे पास एक ग्राउंड बन गया। इसके अलावा भाई हमारे जो चारों क्लाइंट हैं वो एक बिजनेस करते हैं, और मेन यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी का ये था मैटर कि ये लोग कैसे गांव में बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों को किसी तरीके से भगाया जाए। ये सारी चीज़ें थी, या जनरली हर जगह होती रहती हैं, एक दूसरे से लोग जलते हैं और ये चीज़ें करते हैं। बट अब हम थोड़ा लीगली बात करते हैं कि अब हम या तो पहले कि भाई चारों की बेल कराएं। बेल कराने का मतलब कि पर पर्सन पे हमको 2 श्योरिटी तो चाहिए होंगी। अब 2 श्योरिटी 20,000 से 50,000 के बीच में जो भी श्योरिटी लगेगी, तो मीन्स अगर हम 20-20 हज़ार की भी 2 श्योरिटी पकड़ लें तो मीन्स हमको टोटल 8 आदमी हमको चाहिए, श्योरिटी होल्डर्स टोटल चाहिए होंगे। तो या तो हम लोअर में सेम डे बेल करा लें, या हम हाई कोर्ट जाके इसमें क्वॉशिंग करेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने इसमें अभी मैंने इसमें सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी है। एक तो जो समनिंग ऑर्डर हुआ था उसकी, और चार्जशीट की, इवन FIR की भी मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हाई कोर्ट चला जाऊँ और इसको क्वॉशिंग में इसको डिस्पोज कराने की कोशिश करूँ। बट देखते हैं, अगर हाई कोर्ट जाऊँगा तो शायद मेरे हिसाब से तो इसमें स्टे मिल जाएगा, या फिर सत्येंद्र अंटिल का इसमें ऑर्डर मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कोर्ट डायरेक्शन दे कि आप लोअर कोर्ट जाके बेल करा के आइए।
कंप्रोमाइज़ का ऐसा कोई भी हमको अभी प्रोविज़न दिख नहीं रहा है। अपने पार्टी से बात करी तो कंप्रोमाइज़ होने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। और लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे और एक मेरे लिए भी एक्सपीरियंस नया था सीतापुर में। मैं फर्स्ट टाइम सीतापुर गया था। हालांकि केसेस मैं करता हूँ सीतापुर के, बट लोकल काउंसिल की हेल्प से करता हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं पहली बार खुद गया था, तो काफ़ी अच्छा रहा उस दिन। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ में। और हाँ, इसका जो भी मैं प्रोसीजर जब मैं आगे करूँगा और तब मैं आपको सारी चीज़ें इसमें एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इसी केस पे दोस्तों।